Let's start. Today we will discuss on maxima and minima. It is the application part of partial derivative, and in previous class we already discussed this topic, what is maxima and what is minima. But in previous class when we studied this topic, so we discussed about ordinary differentiation. ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की हेल्प से अपन क्या है फंक्शन को मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रूफ करना या मैक्सिमा मिनिमा शो करने की प्रोसेस ऑलरेडी अपन प्रीवियस क्लास में लर्न किया. नाउ वी विल डिस्कस ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर पार्शियल डेरिवेटिव. और यहाँ पे जब अपन बात करेंगे तो टू वेरिएबल के लिए मैक्सिमा मिनिमा को डिस्कस करेंगे. पहले यहाँ देखें डेफिनेशन अपन ने लिखा हुआ है. पहले डेफिनेशन को समझे, देन फिर वर्किंग रूल को अपन समझेंगे कि क्या होता है. ओके, फर्स्ट लेट f of xy be a function of two variable x and y. f of xy क्या है? f of xy be a function of two independent variables x and y, and let f of xy be continuous for all the values of x and y in smallest neighborhoods of AB. ठीक है, जो फंक्शन ऑफ f of xy कैसा है? कंटिन्यूअस है for all the values of x and y in the smallest neighborhood of interval AB. Then this function f of xy is said to be maxima. Then this function f of xy is said to be maxima at the point AB. Means इस इंटरवल में ये फंक्शन f of xy मैक्सिमा होगा. कब होगा? If it satisfy the condition f of a plus h comma b plus a is less than f of ab for all the sufficient small independent values of h and k. ठीक है, यानी जो f of a plus h and b plus a कैसा होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए f of a b से, where h and k क्या है? where h and k का sufficiently small independent values of h and k, right? If this condition is followed, then we say the function f of xy is maxima at the point a. And if f of xy is said to be minima at the point ab, if f of a plus h and b plus k is greater than f of ab for sufficient small independent values of h and k, right? तो कंडीशन क्या है? अगर आपका f of a plus h and b plus k less than हो जाता है f of ab से, then the function is maxima, and if it is greater than f of ab, then function is called minima. अब इसी को जब हम कहीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये चीजें प्रूफ करनी हो, शो करनी हो, तो उसके लिए हमको क्या है? एक प्रॉपर वर्किंग रूल फॉलो करना होगा. तो ये वर्किंग रूल क्या है अपन उसको देखें. ठीक, द वर्किंग रूल फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा. लेट f of x and y be a function of two variable x and y. Let f of xy be a function of variable x and y. ठीक, अब इसको मेरे को मैक्सिमा है या मिनिमा है ये प्रूफ करने के लिए मैं सर्टेन स्टेप्स फॉलो करूंगा. ओके, तो इन द फर्स्ट स्टेप, first find
del f upon del x and del f upon del y. Means in the first step we find the partial derivative of the given function with respect to variable x and y. Okay, and in second step, secondly, we put these derivative equal to 0 for maxima and minima. Okay, for maxima and minima, for maxima and minima, put del f by del x is equals to 0 and del f by del y is equals to 0. मीन्स जो अपन ने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स अपन ने सॉल्व किए, उनको अपन इक्वल पुट कर देंगे 0 के, ठीक है। और यहां से जब मैं इसको 0 पुट करूंगा तो ये मेरे को दो इक्वेशंस दे देगा। इन दो इक्वेशंस की हेल्प से मैं क्या करूंगा, सॉल्व करके x और y की कुछ वैल्यूज फाइंड करूंगा, ठीक है। सो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट del f by del x is 0 and del f by del y is equals to 0 and solve for x and y, ठीक है। देखिए फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या किया, जो भी गिवन फंक्शन था उसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया वेरिएबल x और y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सेकेंडली अपन ने क्या किया, जो भी मेरे फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स मेरे को मिले उनको मैंने क्या किया, पुट कर दिया इक्वल 0 के, ठीक। जब अपन उसको इक्वल 0 के पुट कर देंगे तो अपने को दो इक्वेशंस मिल जाएंगी और जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमको x और y की कुछ डिफरेंट वैल्यूज फाइंड होंगी, राइट। इसके बाद अपन थर्ड स्टेप पे पहुंचेंगे। इन थर्ड स्टेप वी फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स निकालूंगा, किसके, फंक्शन x और ये जो फंक्शन f ऑफ एक्स वाई अपने को गिवन है इसके सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स निकालेंगे। इन थर्ड स्टेप वी फाइंड del 2 f अपॉन में del x स्क्वायर। जो del 2f by del x स्क्वायर है इसको मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ाते टाइम बताया था, हम इसको डिनोट भी करते हैं, एक अल्फाबेट होता है स्मॉल r, इससे हम इसको डिनोट करते हैं, ओके। r इज del 2f upon del x स्क्वायर, ठीक। इसी टाइप से सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव और क्या होता है, del 2f upon del x del y. This is also the derivative of second order. And t, that is del 2u by del 2f upon del y square. Now in third step we find the derivatives of second order and denoted by r s t. लेकिन ये जो मैं डेरिवेटिव्स निकाल रहा हूं, इन डेरिवेटिव्स को मेरे को फाइंड एक्चुअल में किस पॉइंट पे करना है, जो भी मैंने यहां से del f by del x del f by del y को 0 पुट करने के बाद जो भी मैंने x की वैल्यूज फाइंड की थी उन वैल्यूज पे मेरे को r s t को सॉल्व करना है, ओके। मींस फॉर एग्जांपल सपोज करा मैंने लेट यहां से मेरे को x की एक वैल्यू मिली a और y की एक वैल्यू मिली थी b, ओके। a और b मेरे पास में x और y की कुछ वैल्यूज होंगी, तो मेरे को यहाँ पे ये जो r s t जो भी है
ये मैं किस पे सॉल्व करूंगा, एट द पॉइंट ए बी पे, राइट। एस की वैल्यू भी मैं किस पे सॉल्व करूंगा, एट द पॉइंट ए बी पे, और टी की वैल्यू भी अपन किस पे सॉल्व करेंगे, एट द पॉइंट ए बी, राइट। ये तो अभी अपनी प्रोसेस चल रही है। अब जब ये अपनी प्रोसेस में आर एस टी अपन निकाल चुके होंगे, तो नेक्स्ट हम टर्म क्या फाइंड करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर, ओके। आर की वैल्यू जो भी यहां से आपको मिली एट दैट पॉइंट, और टी की वैल्यू जो भी पॉइंट ए बी पे आपको मिलेगी वो वैल्यू, उन दोनों के प्रोडक्ट को आप माइनस करेंगे एस स्क्वायर में से। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इट मींस आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये डिसाइड करता है कि आपका फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, या नाइदर मैक्सिमा है या नॉर मिनिमा है, ओके। तो वो कैसे डिपेंड करेगा, अब अपन वो 5 केस देखेंगे, ठीक है। चारों केसेस अपन देखेंगे कि कब फंक्शन मैक्सिमा होगा, कब मिनिमा होगा, ठीक है। चाहे फंक्शन मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, यहां तक 4th स्टेप तक तो आपको हर क्वेश्चन को एज इट इज ही सॉल्व करना है, राइट। अब अपन बात करेंगे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 जो अपन क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस किस चीज का, कि फंक्शन मैक्सिमम है या फंक्शन मिनिमा है, ओके। तो इसमें अपने अलग अलग केसेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस अपन ने देखा, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, एंड R is also positive, RT माइनस एस स्क्वायर कैसा था, पॉजिटिव टर्म मिली। R जो भी आपने थर्ड स्टेप में सॉल्व किया था एट द पॉइंट ए बी पे, वो भी कैसा आपको मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। देन द फंक्शन f of x y has a minimum value at the point a b, ओके। तो यहां पे अगर ये दोनों टर्म पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा, then function x y has minimum at the point a, मीन्स जो भी आपने यहाँ पे x और y की वैल्यूज के लिए ये टेस्टिंग कर रहे थे, उस टेस्टिंग में अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है, आर भी पॉजिटिव टर्म्स है, देन फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, हैज ए मिनिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है वो भी अपन देखें। इफ, एक केस ये हो गया, केस सेकेंड, if RT minus S square is positive but R is negative means less than 0, ये वाली टर्म तो आपकी सेम है, पॉजिटिव ही है, बट R यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे अगर वो नेगेटिव हो जाता है, then the function f of xy, then the function f of xy has maximum at the point A B, ठीक है। इसी पॉइंट A B पे फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, डिपेंड किस पे करेगा, इन दोनों में से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, देन फंक्शन मिनिमम, और आर टी माइनस एस स्क्वायर इज पॉजिटिव बट आर इज नेगेटिव, then the function is maximum, ठीक है। और इसी में तीसरा केस ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर आपका 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभी यहाँ पे मैंने देखिए दोनों ही केस में मैंने कहा ना कि आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड केस अपन ये कह सकते हैं
if RT minus S square is less than 0, then what happened? Then f of xy, if RT minus S square is less than 0 means negative, then function f of xy, then function of f of xy has neither maxima nor minima. ओके, अगर मान लीजिए RT माइनस एस स्क्वायर आपका कैसा आ गया है, तो फंक्शन ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा. इन दैट the point AB is called saddle point. Okay, एक बार बता दीजिए ना. if RT minus S square is negative, ठीक है, RT minus S square आपने सॉल्व किया and we find that value is negative, then we can say function, given function is neither maxima and nor minima. किस पे? At the point, ठीक है, at the point A, B, and these point, the point माझा बोलत कंगी वंगी कर रहा है, तो जाया उसे. is called saddle point. Okay, and the points are called saddle point. अब सर फिर से सर बता दीजिए एक बार. जी अभी फिर से रिपीट कर देंगे, दिक्कत नहीं है ना. And the fourth condition, if RT minus S square is 0, देखिए RT minus S square आपने कहा पॉजिटिव भी हो सकता है, आपने कहा नेगेटिव भी हो सकता है, और आपने कहा कि ये 0 भी हो सकता है. तो इन तीनों कंडीशन में उसके रिजल्ट्स भी अलग अलग होंगे, है ना. तो अब मैंने कहा केस नंबर 4 डी के, if RT minus S square is equal to 0, then the case is doubtful. And the further investigation is required. Further investigation is required. ठीक, तो देखिए अभी अपन क्वेश्चन करेंगे. 2 क्वेश्चन में पूरी मेथड याद हो जाती, कोई बहुत भारी केस नहीं है ना. तो अगर मेरे को कोई भी फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये मेरे को आइडेंटिफाई करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस में कैसे स्टार्ट करूंगा? फर्स्ट वी फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. ओके, फंक्शन आपका f ऑफ एक्स वाई था, 2 वेरिएबल्स थे, एक था x एक था y. तो पहले मैं क्या करूंगा, उस फंक्शन को x के लिए और y के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा, राइट. देन सेकेंड स्टेप में जो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले हैं उनको इक्वल पुट कर दूंगा 0 के, और 0 के इक्वल पुट करने के बाद मेरे को वहां से 2 इक्वेशंस मिलेगी. उन इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा मैं,
और सॉल्व करने के बाद, क्योंकि डेफिनेटली वो वेरिएबल एक्स और वाई में बनी हुई इक्वेशन से, तो मेरे को एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करेगी। ये वैल्यू आपकी सिंगल वैल्यूज भी हो सकती है, मोर देन 1 भी हो सकती है, मोर देन 2 भी हो सकती है, 4 वैल्यूज भी मेरे को मिल सकती है, 8 भी मिल सकती है, डिपेंड ऑन द इक्वेशन, कि वो इक्वेशन अपनी क्या बन रही है उस पे डिपेंड करेगा। व्हेन वी सॉल्व these two equation, then we get some values of x and y। ठीक है, अब x और y की जितनी भी वैल्यूज होगी, हर एक वैल्यू के लिए मेरे को टेस्टिंग करनी होगी, राइट। तो उसी में से एक पेयर मैंने चूज कर लिया था कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ पेयर ऑफ वैल्यू x एंड y आर a एंड b। एक पेयर मैंने ले लिया जिसमें x की वैल्यू थी a, y की वैल्यू थी b। देन थर्ड स्टेप पे जाएंगे, सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स जो जो पॉसिबल है वो निकालेंगे, और 2 वेरिएबल है तो केवल 3 सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स अपन निकालेंगे, आर एस टी। ओके, आर एस टी हम सॉल्व करेंगे। देन उसमें एक्स और वाई को हमको रिप्लेस किससे करना है, जो पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। ओके, जैसे यहाँ पे अपन ने सपोज किया था कि पॉइंट ए और बी है मेरे, तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एस टी एट द पॉइंट ए बी। ठीक, अब ये वैल्यू मेरे को मिल गई, पॉइंट पे आर की वैल्यू, एस की वैल्यू, टी की वैल्यू। देन वी फाइंड आर टी माइनस एस स्क्वायर। देखो स्टेप से एक एक स्टेप मेरे को याद करनी पड़ेगी कि इसके बाद कौन सी स्टेप मेरे को सॉल्व करनी है, राइट। व्हेन वी गेट आर टी माइनस एस स्क्वायर, अब यहां से अपना एनालिसिस शुरू करना पड़ेगा। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है। इफ द आर टी माइनस एस स्क्वायर इज पॉजिटिव, 3 वैल्यू हो सकती है उसकी, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? कोई भी वैल्यू होगी, या तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या फिर जीरो आएगी, है ना। तो अपन ने ये डिस्कस किया, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज पॉजिटिव, ओके, देन देयर आर 2 possibilities and it's depend on the value of r. If rt minus s square is positive and r is also positive, okay, r positive, rt minus s square also positive, then the function is called minima. Minima लेकिन किसके लिए? x is equals to a and y is equals to b के लिए। अदर पॉइंट पे हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। देन फिर अपन क्या करेंगे, अगर केस 1 मेरा फेल हो गया, आर टी माइनस एस स्क्वायर तो पॉजिटिव था बट आर इज नेगेटिव, लेकिन आर कैसा था? नेगेटिव था, तो मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हैज मिनिमा। अब वो मैक्सिमा नहीं, सॉरी मिनिमा नहीं है, बल्कि क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा अगर आर कैसा हो जाए, नेगेटिव। अब मान लीजिए कि आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव ही नहीं आया, तो ये केस 1 और 2 तो आप डिस्कस ही नहीं करोगे, सीधे किस पे आ जाओगे, केस नंबर 3 पे, सी वाले पे, कि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज नेगेटिव, देन द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ना तो वो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है, इसलिए आगे अपन उसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। एंड इन द लास्ट केस, if rt minus s square is equal to 0, वो 0 भी हो सकता है। अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है तो आपका केस कैसा होगा, डाउटफुल होगा, ठीक है, और उसमें हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे ये 4 पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती है, 4 रिजल्ट आपके हो सकते हैं, या तो फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा या नाइदर मैक्सिमा होगा या फिर केस डाउटफुल होगा। तो ये हम सब किसके बेस पे डिसाइड करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर के बेस पे डिसाइड करेंगे। क्लियर वर्किंग रूल में कहीं कोई कंफ्यूजन? यस सर, 4 वाला सर, केस नंबर 4 में सर अगर बराबर आएगा तो क्या करेंगे वहां पे? तो मतलब केस डाउटफुल है, उसको हमको आगे सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं है, ठीक है। यस सर, बस हमको कमेंट्स लिख के छोड़ देते हैं कि केस इज डाउटफुल, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड,
लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है उसकी हमको जरूरत नहीं होती, हम उसको आगे करके क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ यस सर। चैलेंजिंग केस होता है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई। ये मैंने कहा ना कि फर्स्ट वी फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको मिल जाएंगे, फिर उन पार्शियल डेरिवेटिव को इक्वल जीरो करने के बाद जो मैं एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल रहा हूं, वो वैल्यूज निकालना ही पूरे क्वेश्चन में सबसे चैलेंजिंग काम होता है। इफ यू फाइंड दैट वैल्यू देन देयर इज नो प्रॉब्लम। आरएसटी सभी लोग निकाल सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव सबको आ गया है, सब लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन काम आपका क्या रहता है कि वो वैल्यूज कैसे आए। ठीक है, तो पहले तो ये आप वर्किंग रूल अच्छे से याद कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसके नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा। ठीक, अब अपन देखें कि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1, one by one, just you have to follow the steps only. Okay, the question is examine the function, question 1, examine the function x cube plus y cube minus of 3xy for maxima and minima, for maxima and minima. So first of all, we find the partial derivative of the function, right? Solution में अपन देखें, जो भी आपको फंक्शन गिवन है उसको मैंने सपोज कर लिया, let the given function f of x y is x cube plus y cube minus of 3axy. Okay, and say equation number 1. So in first step we have to find partial derivative of the function. Okay, so first differentiate partially with respect to x and y of the equation 1. Right? So we get del f upon del x cube का डेरिवेटिव 3x square, y cube का डेरिवेटिव with respect to x is 0, then minus of 3ay is constant, और ये क्योंकि x इसके मल्टीपल में इसलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा, और the derivative of x is 1. So del f by del x is 3x square minus 3ay, and similarly del f upon del y is equals to, अब y के लिए डिफरेंशिएशन किया तो x क्यूब का डेरिवेटिव y क्यूब का डेरिवेटिव हुआ 3y स्क्वायर 3ax, ओके, और y का डेरिवेटिव क्या आ गया 1। ये तो मैंने सिंपल क्या किया है, x और y के रिस्पेक्ट में फंक्शन को एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। ठीक है, ओवर होने वाला है, 5 मिनट बाद दूसरी मीटिंग से ज्वाइन कर लेना, दूसरी लिंक है वो, है ना, ग्रुप में पड़ी हुई है, दूसरी लिंक से ज्वाइन करोगे आप। राइट, अब जब आपको फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव मिल गए तो आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है,
इनको इक्वल पुट करना है 0 के, ठीक है। तो ये हम क्यों करते हैं, फॉर मैक्सिमा मिनिमा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वी हैव del f upon del x is equals to 0, ठीक है। और del f by del x आपका कितना है, that is 3x square minus of 3ay equal to 0। या मैं इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, so x square is equals to ay, say this is the equation number 2। ऐसे लिख सकते हैं भाई, है ना। उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, 3 से 3 कैंसिल कर दिया। एंड सेकेंडली आपने क्या किया, जो डेल एफ बाय डेल वाई था इसको भी इक्वल 0 पुट किया, और इसकी वैल्यू आपके पास में थी 3y स्क्वायर माइनस के 3ax इक्वल टू 0। इसको भी मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो रिजल्टेंट मेरे को क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax। से दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इक्वेशन 2 और 3 को मेरे को इस तरीके से सॉल्व करना है कि मेरे को x और y की कुछ डिफरेंट वैल्यूज मिल जाए, ठीक है। x और y की कुछ वैल्यूज मेरे को मिल जाए, हो सकता है सिंगल सिंगल वैल्यू मिले, डबल मिले, ट्रिपल मिले, ठीक है। लेकिन मेरे को इन दोनों की हेल्प से ही अब x और y सॉल्व करने हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। क्या y की वैल्यू में इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, या तो ये देखें यहां से आप y की वैल्यूज निकाल लें और यहां पे पुट कर दें, या यहां से y की वैल्यू सॉल्व करके यहां पे पुट कर दें, दोनों ऑप्शन आपके पास है। या फिर आप इक्वेशन 3 से x की वैल्यू निकाल के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे, मैंने कहा ना कि द मेन वर्क इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सबसे मेन काम वही होता है, x और y की वैल्यू निकालने में ही बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो सबका जो है दिमाग अपने अपने तरीके से चलेगा, अपने अपने तरीके से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं जस्ट हिंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उसको अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए देखें अपन ने उसको कैसे सॉल्व किया। मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 का पहले स्क्वायर किया, ठीक है, बाय इक्वेशन सेकंड। मैंने इससे बोथ साइड